हाय एवरीवन। आज हम लोग भारत के संघीय व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, संवैधानिक ढांचा और विशेषताएं से भाग 1 से प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग हुआ है? अनुच्छेद 1 में। भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है? कनाडा के मॉडल पर आधारित मजबूत और केंद्र वाली। संघीय व्यवस्था की सबसे अनिवार्य विशेषता क्या है? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शक्ति का विभाजन किन दो स्तरों के बीच होता है? केंद्र और राज्यों के सरकार के बीच। विश्व का प्रथम लिखित संघीय संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान को अधर्म संघीय किसने कहा था? अर्ध संघीय केसी व्हीलर ने। संघीय सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल है? 61। समवर्ती सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 52। संघीय शासन में विवादों का निपटारा कौन करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। भाग 2 में हम लोग आ जाते हैं केंद्र राज्य संबंध, अनुच्छेद और अनुसूचियां। शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची। अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 248। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास सुरक्षित है? केंद्र सरकार के संसद के पास। केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा संविधान के किस भाग में है? भाग 11 और 12 में। शिक्षा वन मापतौल किस सूची के विषय है? समवर्ती सूची के। ये तो हो गया। रक्षा, बैंकिंग और रेलवे किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के। पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य किस सूची के विषय हैं? राज्य सूची के। शिक्षा संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची, राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। 42वें संशोधन 1976 में। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 263। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। तीसरा आ जाते हैं आपातकालीन और एकात्मक लक्षण। आपातकाल के दौरान संघीय ढांचा किसमें बदला जाता है? एकात्मक ढांचा में। अखिल भारतीय सेवा संघीय व्यवस्था कैसा लक्षण है? एकात्मक लक्षण है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? नहीं, केवल एकल नागरिकता है। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, जब राज्यसभा इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? अनुच्छेद 356। अंतरराज्यीय दल विवादों का निपटारा किस अनुच्छेद के तहत होता है? 262। संविधान की सर्वोच्च संघीय व्यवस्था कैसा लक्षण है? संघीय लक्षण। एकीकृत न्यायपालिका भारत के किस स्वरूप को दर्शाती है? एकात्मक स्वरूप को। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280। महत्वपूर्ण समितियां और आयोग। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1988 में।